तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इससे जुड़े कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जब भी कैलेंडर की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एक कैलेंडर में ईयर, ईयर के बाद मंथ्स, फिर वीक्स के बाद डेज। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। और एक ईयर में डेज कितने होते हैं? 365 डेज। अगर लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि 360 डेज। एक लीप ईयर में 360 डेज होते हैं। ये 365 डेज यानी कि हम बोलते हैं 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है और ये लीप ईयर 366 का होता है। ऐसा नहीं है। जो हमारी ये पृथ्वी है, जब ये सूर्य के आसपास ऐसे अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, यानी कि इस तरह का जो ये एक डिस्टेंस कवर करती है उसके आसपास, उसको टाइम लगता है एक साल का, यानी कि 365 डेज और साथ में 6 आवर्स। 6 आवर्स। और जब 4 इयर्स के बाद ये 6 आवर्स, 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, ये 24 आवर्स हो जाते हैं। और 24 आवर्स से हमारा एक डे इंक्रीज हो जाता है। तो लीप ईयर जो कि 4 इयर्स के बाद आता है, उस ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। लीप ईयर में हमारे 360 डेज, 366 डेज, और हम ईयर में हमारे 365 डेज आते हैं। अब जो लीप ईयर होता है, इट इज़ डिविजिबल बाय 4। जैसे कि 366 है हमारे पास। 366 ये हमारे लीप ईयर के डेज हैं। अगर कोई भी लीप ईयर है, अगर वो 4 के साथ डिवाइड हो जाता है तो वो क्या है? एक लीप ईयर है। जैसे कि 1996, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया। 4 4 द 16, 4 4 द 16, 499। यानी कि ये हमारा 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? लीप ईयर है। मीन्स 1996 इज अ लीप ईयर। इस तरीके से अगर ये 2000 है हमारे पास, 2000 हमारा 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? एक लीप ईयर है। अब हम सेंचुरी की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंचुरी है। सेंचुरी यानी कि 100। हमने चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। 4 टू द 8, 4 5 द 25। इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? जब भी हमारे पास कोई सेंचुरी की बात की जाएगी, जैसे कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये क्या है? लीप ईयर्स हैं। जैसे कि 400, जब भी सेंचुरी की बात की जाएगी उसको 400 के साथ डिवाइड करना है। अब ये 400 के साथ 400 डिवाइड हो गया, तो ये क्या है? एक लीप ईयर है। ये एक लीप ईयर है। जैसे कि 800, 800 को 400 के साथ डिवाइड किया। जब भी सेंचुरी की बात की जाए तो इसको इस तरीके से नहीं, उसको 400 के साथ डिवाइड करके देखना है। तो इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। फिर 1200, 1200 को 400 के साथ डिवाइड किया, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक लीप ईयर है। 1200, 1600, 2000 एटसेट्रा, दीज आर द लीप ईयर्स। तो इसको लीप ईयर बोला जाता है। कैसे ईयर्स को चेक करना है? अगर वैसे ईयर्स ये हों तो उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर हमें सेंचुरी दी हो तो उसको 400 के साथ डिवाइड करना है। इस तरीके से हम ईयर और सेंचुरी को चेक कर सकते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर। जो भी जिसमें 365 डेज होते हैं, कोई भी ईयर जिसके 365 डेज हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी ईयर बोला जाता है। और जिसमें 366 डेज होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। अब हम बात करेंगे
ओड डेज के बारे में, जैसे कि ओड डेज क्या होते हैं? ओड डेज मीन्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक ऑर्डिनरी ईयर में, वन ऑर्डिनरी ईयर ईयर इज 365 डेज। 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। 52 वीक्स प्लस 1 डे। तो इस डे को बोला जाता है कौन सा डे? ऑड डे। ऑड डे। वीक्स को मैंने कैसे काउंट किया? 365। 365 को अगर हमने इसके वीक्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें जो वीक बनते हैं वो कितने बनते हैं? 52 वीक्स बनते हैं, और इसमें एक डे बच जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी डे, यानी कि ऑड डे। दिस इज द ओड डे, इसलिए इसको ओड डे का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज द ऑर्डिनरी ईयर से हमारे पास 52 वीक्स प्लस 1 ओड डे। अगर 360 डेज हैं, यानी कि लीप ईयर की बात हो रही है, लीप ईयर यानी कि 52 वीक्स इसमें होंगे, 52 वीक्स होंगे प्लस 2 डेज होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 366 डेज मींस 52 वीक्स प्लस 2 डेज। इसका मतलब वन लीप ईयर हैज़ वन लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज। ऑड डेज। अब हम बात करेंगे, ये थी हमारी ईयर, और एक ईयर की और एक लीप ईयर की। इनके 2 जो होते हैं, लीप ईयर के 2 ओड डेज़ हैं, और 1 ऑर्डिनरी ईयर का 1 ओड डे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि ईज़िली हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ द, अगर सेंचुरी की बात की जाए, 100 ईयर्स। 100 ईयर्स मीन्स सेंचुरी। सेंचुरी में कितने ओड डेज़ होते हैं? पहले तो मैंने इसके क्या किया, इसके इसमें वो ईयर्स निकाल लिए प्लस लीप ईयर्स निकाल लिए, तो इसको फिर मैंने वीक्स में उसको 7 के साथ डिवाइड करके देखा। इस तरीके से मैंने इसमें से क्या किया, मैंने चेक किया कि कितने और डेज हैं इसमें। आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब भी सेंचुरी की बात की जाएगी, 100 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं। इसमें 5 ऑड डेज। आपकी नॉलेज के लिए इसको मैं थोड़ा-सा सॉल्व कर देती हूँ, अदरवाइज़ आपने इसको ऐसे ही मेमोराइज़ रखना है। 100 इयर्स मीन 5 ओड डेज़। सेंचुरी में 100 इयर्स में 5 ओड डेज़ होते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया मैंने? इसमें है 76 ऑर्डिनरी इयर्स प्लस 24 लीप इयर्स। 24 लीप इयर्स। 76 ऑर्डिनरी इयर्स मीन्स 76 multiply by 1 plus 24 multiply by 2, क्योंकि जो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं उसमें 1 ओड डे होता है, और जो लीप ईयर है उसमें 2 ओड डेज होते हैं। इस तरीके से मेरे पास जो ये रिजल्ट आएगा, ये आएगा 124 ओड डेज। ओड डेज, इसको सॉल्व करके 124 ओड डेज आया। डेज़ को मैंने कन्वर्ट किया वीक्स में, 17 वीक्स आया प्लस 5 डेज़ आया। अब 17 वीक्स हो गया, ये ओड डेज़ हैं। अब मैंने इसको कैसे ओड डेज़ को मैं आपको बताती हूँ कैसे वीक्स में कन्वर्ट किया। जैसे कि 124 है, तो 7 के साथ डिवाइड किया, 7 वन्स ज़ 7, 12 में से 7 गया 5, 7 सेवन्स ज़ 49, और यहाँ 5 बचा। आपने कैसे डेज़ को वीक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 7 के साथ डिवाइड करना है। पीछे हमारे पास 365 डेज़ था, अगर हम उसको 7 के साथ डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है? 7 5 ज़ 35, 7 5 ज़ 35, 7 2 ज़ 14, और हमारे पास बचा कितना? प्लस 1। इस तरीके से 52 वीक्स प्लस 1 डे, और इस डे को बोला जाता है ओड। सिमिलरली मैंने 124 और डेज को कन्वर्ट किया है 17 प्लस 5 डेज मीन्स, हेयर इन दिस केस 5
जो डेज़ हैं वो है हमारे ऑड डेज़। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये काफ़ी लेंथी रहने वाला है, सो हम इसको क्या करेंगे, 100 इयर्स मीन 5 ऑड डेज़। 100 years means 5 odd days. Similarly, 200 years is, तो 200 years का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10। 10 में को 7 के साथ अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 7, 5 टू द 10, जैसे कि 10, इसको 7 के साथ किया, 7 1 द 7, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 इयर्स मीन्स इस सेंचुरी में क्या है, 3 ऑड डेज हैं, 3 ऑड डेज हैं। इसी तरीके से 300 इयर्स में, 300 इयर्स में क्या है, 5 इंटू 3, 15 ऑड डेज हैं। अगर 15 ऑड डेज को, इसको मैंने 7 के साथ डिवाइड किया, 7 टू द 14, तो ये कितना आया हमारे पास 1, यानी कि 300 में हमारे पास 1 और डे है, 1 और। इसी तरीके से अगर हम 400 की बात करें, हमारे पास अगर 400 है, दिस इज़ 400। 400 का मतलब अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करती हूँ, 7 5 ज़ा 35, यहाँ से 5 आ गया, 7 7 द 49, 1 इज़ लेफ्ट, मीन्स इस तरीके से अगर मैं इसको चेंज करती हूँ वीक्स में, फिर मैंने वीक्स को डेज़ में कैलकुलेट किया। अब यहाँ बात हो रही है 400 की, यानी कि सेंचुरी की, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, ये हो गया 5 4 ज़ा 20 प्लस 1, जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। अब ये टोटल 21 बनता है, जो कि 7 के साथ डिवाइड हो रहा है। 400 मीन्स 5 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि 21। 21 को मैंने 7 के साथ डिवाइड किया, ये पूरा पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यानी कि 400 मीन्स इस सेंचुरी में 0 डेज हैं। 400 मीन्स 0 डेज को मैंने इस तरीके से लिखा, 0 ओड डेज। तो ये छोटी-छोटी बातें आपने याद रखनी है ताकि आप इज़िली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। सिमिलरली अगर हमारे पास 800 इयर्स हैं, 1200 इयर्स हैं और 1600 इयर्स हैं या फिर 2000 इयर्स हैं, तो इनके जो ओड डेज़ हैं वो क्या है, 0 ओड डेज़। तो ओड डेज़, देयर आर 0 ओड। इस तरीके से आप इन छोटी-छोटी बातों को याद रख के अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़ी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़, मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने ईयर्स को वीक्स में और कैसे आपने ओ डेज़ को कैलकुलेट करना है। कैसे चेक करना है कि जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। कैसे सेंचुरी को चेक करना है कि ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है। ये छोटी-छोटी बातें आपने मेमोराइज़ करनी है। और नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, डेज़ ऑफ द वीक, डेज़ ऑफ द वीक रिलेटेड टू ऑड डेज़, रिलेटेड टू ऑड डेज़, ऑड डेज़, डेज़ ऑफ द वीक रिलेटेड टू ऑड डेज़। कैसे हम पता लगाते हैं, अगर हमें ऑड डेज़ का पता हो, तो हम कैसे फटाफट से क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि ये वीक का कौन-सा डे था। उसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कितने ऑड डेज़ हैं उस ईयर में। अगर ये हमें बात पता लग गई तो हम ईज़िली अपने डे पे आ जाएँगे कि ये मंडे है, ट्यूसडे है या वेडनेसडे है। एक छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ डेज़, यहाँ पर मैंने एक नंबर ऑफ डेज़ एक टेबल बना लिया। नंबर ऑफ डेज़ यानी, और दूसरा डे का। नंबर ऑफ डेज़ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पर ओड डेज़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओड डेज़ की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ डेज़ और वो क्या है? डे। जैसे कि नंबर ऑफ डेज़ 0 है, तो 0 का मतलब संडे होगा, वो दिन क्या है? संडे है। अगर हमारा 1 बचता है वो मंडे है, अगर 2 ओड डेज़ हैं तो वो ट्यूसडे है, अगर 3 है तो वेडनेसडे है, अगर 4 है तो वो थर्सडे है। सिमिलरली अगर 5 है तो वो फ्राइडे है, अगर 6 है तो वो क्या है? सैटरडे है। इस तरीके से अगर आपको ओड डेज़ पता है,
आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा डे था उस दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि और डेज का पता होने पर आप पर्टिकुलर डे को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन छोटी-छोटी बातों को मेमोराइज़ कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।